हिंदी साहित्य का इतिहास व्याख्यान की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा विषय है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का तृतीय चरण, जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। छायावाद से पहले हम आधुनिक काल का प्रथम चरण, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है, जिसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। उसके पश्चात द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। भारतेंदु, जिसे कि पुनर्जागरण काल भी कहा गया है, उस भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों में हमने देखा था कि आधुनिक काल क्यों समूचे मध्यकाल से भिन्न था। क्या कारण था कि साहित्य में आधुनिक काल का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात आधुनिक साहित्य किस रूप में प्राचीन साहित्य आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से भिन्न था, इसका हमने अध्ययन किया था। तो हमने यह देखा था कि आधुनिक काल में जो सर्वाधिक परिवर्तन आया या साहित्य में जो सबसे ज़्यादा बदलाव हमने देखा, वह ये था कि साहित्य में गद्य लेखन की शुरुआत हुई तथा खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। ये दो परिवर्तन सबसे ज़्यादा हमें आधुनिक काल में ही दिखाई देते हैं। चूँकि भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रारंभिक युग माना जाता है, अतः प्राचीन एवं नवीन प्रवृत्तियों का यह युग संधिकाल भी कहलाता है। नवीन प्रवृत्तियों का प्रारंभ तो इस युग में हुआ ही, इसके साथ साथ नई प्रकार की प्रवृत्तियां भी हमें इस युग में दिखाई देती हैं। उसके पश्चात हमने ये देखा कि किस कारण भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे चरण का या द्विवेदी युग का शुरुआत होती है या प्रादुर्भाव होता है। द्विवेदी जी, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जिस युग को हम जानते हैं, उस युग की मुख्य विशेषताओं को हमने पढ़ा तथा ये जाना कि द्विवेदी जी युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यही रहा कि उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा उन भाषा को परिष्कृत एवं परिमार्जित करने के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अतिरिक्त देशभक्ति का भाव, मानवतावाद की स्थापना, बुद्धिवाद का प्रश्रय तथा कविता को श्रृंगार की भावना से मुक्त कर देना आदि प्रमुख विशेषताएं हमें द्विवेदी युगीन कविता में दिखाई देती हैं। चूँकि साहित्य समाज का ही प्रतिबिंब है, जो समाज में परिवर्तन आता है उसी परिवर्तन को हमें साहित्य में भी वही परिवर्तन हमें साहित्य में भी दृष्टिगोचर होता है। अतः जब भारतीय समाज में परिवर्तन आया सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक रूप से, तो वह परिवर्तन हमें साहित्य में भी दिखाई देता है और उसी परिवर्तन का परिणाम है छायावादी युग। भारतेंदु युग तक आते आते जो श्रृंगार की प्राधान्य भावना रही वह कम हो गई थी। द्विवेदी युग में पूर्ण रूप से जिस प्रकार से श्रृंगार का विरोध हुआ, वही श्रृंगार से मुक्ति छायावाद में पुनः जीवित हो गई तथा एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में श्रृंगार प्रधान रूप में उभर कर आया। अतः हम कह सकते हैं कि छायावाद का प्रादुर्भाव द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी में जो युग में जो स्थूलता थी, जो इतिवृत्तात्मकता थी, जो गद्यात्मकता थी, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी साहित्य में छायावाद का उद्गम माना जाता है या छायावाद का उद्भव माना जाता है। अतः सन 1920 से 35 तक का काल हिंदी साहित्य में छायावाद नाम से विख्यात है। प्राय छायावाद को द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टि से इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी कहा जाता है। स्थूल, जैसा कि द्विवेदी युग में हमने पढ़ा था, स्थूल इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता, यानी गद्य जो था या गद्य जिस शैली में लिखा जाता है, उस शैली में पद्य की रचना भी की जाने लगी थी। अतः उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी साहित्य में छायावाद का आगमन होता है, जिसका प्रारंभ सन 1918 ईस्वी में प्रसाद की एक रचना आई थी, झरना काव्य संग्रह।
उसी झरना काव्य संग्रह से हिंदी साहित्य में छायावाद का आगमन माना जाता है। अतः सबसे पहले छायावाद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें ये समझना होगा कि छायावाद किसे कहते हैं या छायावाद का नामकरण क्यों किया गया। छायावाद के लिए यह कहा जाता है क्योंकि छायावाद जो है वो छाया के स्वरूप काव्य में परिवर्तन आता है या एक छाया मानी जाती है। अतः वही शब्द साहित्य में भी छाया के रूप में रूढ़ हो गया और हम उसे छायावाद के नाम से जानते हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं प्रमुख विद्वानों के अनुसार, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है, छायावाद का अर्थ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत की व्याख्या से लिया जाता है। अथवा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का अर्थ है कि स्थूल छायावाद प्रस्तुत का जो वर्णन किया जाता है वह प्रस्तुत प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अतः हमें उसकी छाया प्रतिबिंब दिखाई देती है, अतः उसे छायावाद कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में तथा आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की दृष्टि होती है। अर्थात उन्होंने रहस्यवाद से छायावाद का अर्थ लिया है। महान इतिहासकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। काव्य की यह धारा अंग्रेज संतों की रहस्यवादी भावना से प्रेरित थी, पर उसकी अनुकृति नहीं। छायावाद के 4 जो आधार स्तंभ हैं, उनमें एक जो आधार स्तंभ है कवयित्री महादेवी वर्मा, उनके अनुसार छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, जिसका मूल आधार सर्वात्मवाद है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार, जो कि छायावाद के एक बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, कवि के साथ साथ लेखक भी, उनके अनुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अनुभूति होने लगती है, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, उनका कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है। अर्थात जो स्थूलता जो द्विवेदी युगीन काव्य में आ गई थी, उसी के विद्रोह स्वरूप हिंदी साहित्य में छायावाद का उदय माना जाता है। इस प्रकार छायावाद की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विद्वान, मानवीकरण, विचार वक्रता, स्वानुभूति की विवृत्ति के साथ प्रकृति के अभेद एवं सूक्ष्म चेतना, शिल्प का सुंदर समावेश आदि सभी विशेषताएं छायावाद की विशेषताओं के अंतर्गत मानी जा सकती है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि छायावाद और रहस्यवाद एक ही हैं। अर्थात छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं या किसे छायावाद कहते हैं, इन परिभाषाओं के निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि छायावाद एक शैली विशेष है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण करता है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। इसके अतिरिक्त छायावाद प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन कराता है। छायावाद में प्रेम का चित्रण किया गया है। छायावाद में प्रकृति का भी चित्रण होता है। छायावाद में गीत तत्व अर्थात गेय काव्य प्रमुख रूप से विद्यमान होता है तथा अंतिम जो विशेषताएं कह सकते हैं परिभाषाओं के आधार पर, वह है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहलाता है। ये प्रमुख जो परिभाषाएं हैं, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप 1900 से 1920 तक का काल हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है।